प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यय भाग 3 के साथ आप सभी का हमारे चैनल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज के इस भाग में हम लोग तुमुन प्रत्यय का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में होता है, धातुओं में तुमुन प्रत्यय कैसे जोड़ा जाता है, तुमुन प्रत्यय जुड़ने पर क्या परिवर्तन होता है और तुमुन प्रत्ययान्त रूप की आसान पहचान क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में होता है। जब मुख्य क्रिया किसी क्रिया के लिए हो रही हो और दोनों क्रियाओं का कर्ता एक हो, तो जिस क्रिया के निमित्त मुख्य क्रिया का होना पाया जाए, उस क्रियापद में के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए अथवा निमित्त मात्र का बोध कराने के लिए धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। चूँकि निमित्त बोधक के लिए कहीं प्रकट होता है और कहीं प्रकट नहीं होता, केवल निमित्त का बोध होता है, अतः दोनों स्थितियों में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसे उदाहरण द्वारा समझ लें। जैसे यहाँ पर 3 वाक्य हमने दिया है, इन्हें ध्यान से देखें। पहला वाक्य है वह पढ़ने के लिए जाता है। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है जाना। वह जाता है, किसके लिए जाता है? पढ़ने के लिए, अर्थात जाने का निमित्त है पढ़ना। यहाँ पर निमित्त बोधक के लिए भी लगा हुआ है, अतः पढ़ने के लिए इस वाक्यांश के लिए पठ धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। तुमुन लगने से पठ धातु में पठितुम बनता है और तब संस्कृत वाक्य हो जाएगा सह पठितुम गच्छति, वह पढ़ने के लिए जाता है। अब दूसरा वाक्य देखें, वह पढ़ने जाता है। इस वाक्य में भी मुख्य क्रिया जाना का निमित्त पढ़ना है। वह जाता है। अब प्रश्न होता है किस लिए जाता है? तो पढ़ने जाता है। यद्यपि यहाँ पर निमित्त बोधक के लिए प्रकट नहीं है, किंतु उसका बोध हो रहा है, अतः यहाँ भी पठ धातु में तुमुन प्रत्यय करके पठितुम का प्रयोग होगा और तब संस्कृत वाक्य हो जाएगा सह पठितुम गच्छति। इसी तरह तीसरा वाक्य देख लें, मैं जाना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ, मुख्य क्रिया है चाहना। क्या चाहता हूँ? जाना चाहता हूँ, अर्थात यहाँ पर चाहने का निमित्त है जाना, अतः जाना के लिए गम धातु में तुमुन करके गंतुम का प्रयोग होगा और वाक्य हो जाएगा अहम गंतुम इच्छामि। अब प्रश्न यह उठता है कि तुमुन प्रत्यय धातुओं में कैसे जोड़ा जाता है, अर्थात जब तुमुन प्रत्यय धातुओं में जुड़ता है तो क्या जुड़ता है और क्या नहीं जुड़ता। धातुओं में जोड़ने पर तुमुन के मुँह के उ और न का लोप हो जाता है, केवल तुम शेष बचता है जो धातुओं में जुड़ता है, और यह तुम विभिन्न धातुओं के साथ अलग अलग संधि योग होने से कहीं टुम, कहीं धूम और कहीं ढूम हो जाता है, तो कहीं ज्यों का त्यों तुम ही रहता है। जैसे पठ धातु में जब तुमुन जुड़ता है तो इसका तुम ही रहता है और रूप हो जाता है पठितुम। जब दृश्य धातु में तुमुन जुड़ता है तो इसका टुम हो जाता है, रूप बन जाता है द्रष्टुम। और जब लभ धातु में तुमुन जुड़ता है तो इसका धूम हो जाता है, बन जाता है लब्धुम। और जब सह धातु में तुमुन जुड़ता है तो यह तुम ढूम होकर के सोढुम बन जाता है। तो इस तरह से किसी धातु में तुम, किसी में टुम और किसी में धूम तथा किसी में ढूम हो जाता है। तुमुन प्रत्ययान्त पद अव्यय होता है, अर्थात इसके रूप नहीं चलते। यह एक अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। किसी भी पुरुष वचन या लिंग के साथ एक ही रूप होता है और इसका प्रयोग
चतुर्थी विभक्ति के विकल्प में होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे चतुर्थी विभक्ति के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे गमनाय जाने के लिए, उसी तरह गम धातु में तुमुन करके गंतुम जाने के लिए एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यह चतुर्थी विभक्ति के विकल्प रूप में तुमुन प्रत्ययान्त पद प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं कि तुमुन प्रत्यय जुड़ने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तुमुन प्रत्यय धातुओं में जुड़ने पर अलग अलग परिवर्तन होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन दिए गए हैं। पहला परिवर्तन है, तुमुन प्रत्यय जुड़ने पर धातु के अंतिम वर्ण ई, उ और री को गुण हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे नी धातु है, नी में अंतिम वर्ण ई है, जब इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो यह नी का ई ए में बदल जाता है, ने हो जाता है और प्रत्ययांत रूप हो जाता है नेतुम, ले जाने के लिए। जी माने जीतना, इसमें भी अंतिम वर्ण ई है, तुमुन जुड़ता है तो जेतुम हो जाता है, जीतने के लिए। श्रु माने सुनना, श्रु का अंतिम वर्ण उ है, तुमुन जुड़ने पर यह उ ओ में बदल जाता है और श्रु के स्थान पर श्रो होकर तुम जुड़कर श्रोतुम बन जाता है, सुनने के लिए। क्री धातु में अंतिम वर्ण री है, जो तुमुन जुड़ने पर री के स्थान पर अर होकर रूप बन जाता है करतुम, करने के लिए। स्मृ माने याद करना, यहाँ पर भी अंतिम वर्ण री है, जो तुमुन जुड़ने पर अर होकर स्मर्तुम बन जाता है, याद करने के लिए। कुछ धातुओं के अंतिम वर्ण में ई का आगम होकर तुम जुड़ता है। जैसे पठ धातु में जब तुमुन जुड़ता है तो यहाँ पठ का अंतिम वर्ण ठ में ई का आगम हो जाता है और तुम जुड़कर बन जाता है पठितुम, पढ़ने के लिए। इसी तरह लिख धातु में तुमुन जुड़कर लिखितुम, लिखने के लिए। खाद में तुमुन जुड़ता है खादितुम, खाने के लिए। हस में तुमुन जुड़ता है हसितुम, हंसने के लिए। क्रीड में तुमुन जुड़ता है क्रीडितुम, खेलने के लिए। वंद में तुमुन जुड़ता है वंदितुम, वंदना करने के लिए। भू में तुमुन जुड़ता है तो भू का भव और फिर उसमें तुमुन का तुम जुड़कर ई का आगम होकर वह में भवितुम, होने के लिए। इसी तरह कथ अर्थात कथय में तुमुन जुड़ता है कथयितुम, कहने के लिए। और यदि धातु का अंतिम वर्ण आ हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें तुमुन का तुम ज्यों का त्यों जुड़ जाता है। जैसे दा, दा माने देना, दा में अंतिम वर्ण आ है, इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो तुमुन का तुम जुड़कर दातुम हो जाएगा, देने के लिए। इसी तरह पा में तुमुन जुड़ेगा पातुम, पीने के लिए। स्ना माने नहाना, तुमुन जुड़कर स्नातुम, नहाने के लिए। ज्ञा माने जानना, तुमुन जुड़ेगा ज्ञातुम बनेगा, जानने के लिए। स्था माने रुकना या ठहरना, तुमुन जुड़ेगा स्थातुम बनेगा, ठहरने के लिए। और धातु के अंतिम वर्ण म और न को न होकर तुम जुड़ जाता है, अर्थात म है तो न हो जाता है और न है तो न ही रहता है और तुमुन का तुम उसमें जुड़ जाता है। जैसे गम धातु में तुमुन जुड़ता है तो म का न होकर गंतुम, जाने के लिए। हन में अंतिम वर्ण न है, वह न ही रहता है और तुमुन का तुम जुड़कर हंतुम, मारने के लिए। कुछ धातुओं में तुम का टुम हो जाता है,
कुछ धातुओं में धुम हो जाता है और कुछ धातुओं में ढुम हो जाता है। जैसे दृश्य धातु में तुमुन जुड़ेगा तो द्रष्टुम हो जाता है, अर्थात तुम का टुम हो जाता है देखने के लिए। पृच्छ माने पूछना, इसमें जब तुमुन जुड़ता है तो प्रष्टुम बनता है, अर्थात तुम का टुम हो जाता है पूछने के लिए। लभ माने पाना, लभ में जब तुमुन जुड़ता है तो लब्धुम हो जाता है, अर्थात तुम का धुम हो जाता है पाने के लिए। सह माने सहना, जब तुमुन जुड़ता है तो सोढुम बनता है, अर्थात तुम का ढुम हो जाता है सहने के लिए। वह माने ढोना, तुमुन जुड़ने पर वो ढुम बनता है, अर्थात तुम का ढुम हो जाता है ढोने के लिए। अब आइए देखते हैं शब्दों में तुमुन प्रत्यय की पहचान, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होता है। परीक्षा में शब्द दे दिए जाते हैं और उसमें प्रकृति और प्रत्यय पूछ लेता है, तब प्रत्यय को अलग करना थोड़ा कठिन होता है। कैसे पहचाने कि यह कौन सा प्रत्यय लगा हुआ होता है, समय कम होता है। उस समय आप प्रत्यय की पहचान यदि रखते हैं तो आसानी से उत्तर कर लेंगे। यहाँ पर हम तुमुन प्रत्यय की पहचान के लिए एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं। यदि शब्द के अंत में तुम आ जाए, तुम, जैसे पठतुम, लिखतुम, गन्तुम, श्रोतुम, पातुम, कर्तुम, ज्ञातुम, स्नातुम, दातुम आदि, जिसके अंतिम में तुम आ रहा है, अथवा टुम हो, जैसे द्रष्टुम, प्रष्टुम, स्रष्टुम, अथवा धूम आ जाए, जैसे लब्धुम, दोग्धुम, प्रारब्धुम, या ढूम आया हो, जैसे सोढुम, वोढुम, तो आप निश्चिंत होकर के उसमें तुमुन प्रत्यय कर सकते हैं। क्योंकि तुमुन प्रत्यय जुड़ने पर किसी शब्द के अंत में तुम होता है, किसी में टुम, किसी में धुम और किसी में ढुम। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रत्यय में अंत में तुम, टुम, धुम या ढुम नहीं होता। तो आज के इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में एक दूसरे प्रत्यय के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।